एक ऐसी प्रेम कहानी जो अस्पताल से शुरू हुई और आखिरकार अस्पताल में ही खत्म हो गई। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शख्सियत की प्रेम कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो वर्षों तक दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी प्रेम कहानियां महलों में नहीं, अस्पताल के शांत गलियारों में जन्म लेती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा, लाखों कार्यकर्ताओं का नेताजी, सत्ता के गलियारों का सबसे बड़ा खिलाड़ी, लेकिन इस लौह पुरुष की जिंदगी में भी एक ऐसा रिश्ता था जिसे उन्होंने वर्षों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा। ये कहानी है मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म पटकथा से कम नहीं है। एक तरफ राजनीति की तूफानी दुनिया, दूसरी तरफ एक शांत स्वभाव की महिला, और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता जिसने समाजवादी राजनीति के भीतर हमेशा हलचल बनाए रखी। कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से। जब मुलायम सिंह यादव अपनी बीमार मां के इलाज के लिए आते हैं, वहीं उनकी मुलाकात होती है साधना गुप्ता से, एक ऐसी महिला जिसने सेवा, सादगी और अपनापन से नेताजी के दिल में जगह बना ली। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, फिर नज़दीकियाँ, और फिर शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे राजनीतिक, परिवार और समाज तीनों की नज़रों से बचाकर रखना पड़ा। लेकिन किस्मत का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब जिस अस्पताल से यह रिश्ता शुरू हुआ था, उसी अस्पताल में पहले साधना गुप्ता ने आखिरी सांस ली, और कुछ महीनों बाद मुलायम सिंह यादव भी हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष, परिवार और अधूरी भावनाओं की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, समाजवादी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे में से एक मुलायम सिंह यादव की जिंदगी जितनी राजनीतिक उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, उतनी ही चर्चित रही उनकी निजी जिंदगी। और उस निजी जिंदगी का सबसे रहस्यमय अध्याय था साधना गुप्ता के साथ उनका रिश्ता। शुरुआत जब मुलायम सिंह यादव सिर्फ नेता नहीं, बेटे भी थे। 1990 का दौर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव तेजी से उभर रहे थे। सड़क से संसद तक उनका नाम गूंज रहा था, लेकिन राजनीति के उस शोर के बीच एक बेटा अपनी मां की बीमारी को लेकर बेहद परेशान था। मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी लंबे समय से बीमार रहती थी। इलाज लखनऊ और सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इसी अस्पताल में एक महिला नर्स की तरह उनकी देखभाल कर रही थी। नाम था साधना गुप्ता। शांत स्वभाव, कम बोलने वाली, लेकिन मरीजों के प्रति संवेदनशील। कहा जाता है साधना जिस तरह मूर्ति देवी की सेवा करती थी, उससे मुलायम सिंह बेहद प्रभावित हुए। वे मुलायम, जिन्हें राजनीति में लोग धरती पुत्र कहते थे, जो बड़े बड़े नेताओं के सामने कभी नहीं झुकते थे, वो एक साधारण सी महिला की सादगी के सामने ठहरने लगे। अस्पताल के गलियारों में बढ़ती नज़दीकियाँ शुरुआत सिर्फ हालचाल पूछने से हुई, फिर बातचीत बढ़ी, फिर मुलाकातें होने लगी। मुलायम सिंह यादव उस समय शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी थी मालती देवी और बेटा था अखिलेश यादव। लेकिन राजनीति का जीवन बेहद अकेला होता है। दिन भर रैलियां, रात भर रणनीति, और इसी बीच कोई ऐसा मिल जाए जो बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आपकी चिंता करे, तो रिश्ता भावनात्मक हो जाता है। यहीं से मुलायम और साधना की कहानी आगे बढ़ी। कौन थी साधना गुप्ता? साधना गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की बिधना तहसील की रहने वाली थी। 1980 के दशक में वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी। समाजवादी पार्टी से जुड़ी और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाई। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल राजनीति नहीं था, न बड़े भाषण, न मंचों की चमक, न कैमरों की आदत। लेकिन मुलायम सिंह के करीब आते आते वो सत्ता के सबसे बड़े केंद्र के आसपास पहुंच चुकी थी। साधना की पहली शादी और निजी संघर्ष। 4 जुलाई 1986 साधना गुप्ता की शादी फर्रुखाबाद के व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई। लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। 1990 में दोनों का आधिकारिक तलाक हो गया। इस बीच 7 जुलाई 1987 को साधना ने बेटे प्रतीक यादव को जन्म दिया।
तलाक के बाद साधना का जीवन आसान नहीं था। समाज की बातें, एक अकेली मां होने का संघर्ष और दूसरी तरफ राजनीति के सबसे बड़े नेता के साथ जुड़ती चर्चाएं। मुलायम और साधना के उम्र का बड़ा अंतर, लेकिन भावनाओं का मजबूत रिश्ता। दोस्तों, जब दोनों करीब आए तब मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बीच करीब 20 साल का अंतर था। लेकिन राजनीति में ऐसी बातें अक्सर दबा दी जाती हैं और उस दौर में किसी ने खुलकर इस रिश्ते पर चर्चा नहीं की। हालांकि मुलायम सिंह का परिवार इस रिश्ते से अनजान नहीं था। उनकी मां मूर्ति देवी और पत्नी मालती देवी तब को इस रिश्ते की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन परिवार ने साधना को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा निजी रिश्तों को सार्वजनिक बहस से दूर रखा। साधना गुप्ता लंबे समय तक पर्दे के पीछे रही, ना बड़े राजनीतिक मंचों पर दिखाई दी, ना मीडिया इंटरव्यू दिए। लखनऊ में अलग आवास पर रहती थी, बेटे प्रतीक के साथ शांत जीवन बिताती रही। लेकिन सत्ता के गलियारों में सब जानते थे कि नेताजी की जिंदगी में साधना की कितनी अहमियत है। मालती देवी का निधन और बड़ा फैसला। समय बीतता गया, फिर एक दिन मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। यह मुलायम के जीवन का बेहद भावुक दौर था। इसके बाद 23 मई 2003 को मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। यह वो पल था जब वर्षों से छिपा रिश्ता आधिकारिक रूप से सामने आया। राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई, मीडिया में चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उनका स्वभाव हमेशा ऐसा ही था, निजी बातें कम, राजनीतिक ज़्यादा। प्रतीक यादव और उत्तराधिकार की चर्चा। साधना गुप्ता चाहते थे कि उनके बेटे प्रतीक यादव को भी राजनीतिक पहचान मिले। हालांकि प्रतीक ने राजनीति से दूरियां बनाए रखी। उन्होंने बिजनेस और फिटनेस की दुनिया को चुना। लेकिन जब प्रतीक की शादी अर्पणा यादव से हुई तब राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई। कई लोगों को लगा कि शायद मुलायम सिंह यादव भविष्य में प्रतीक को भी राजनीतिक विरासत में जगह देंगे, लेकिन ऐसा कभी खुलकर नहीं हुआ। अखिलेश यादव और परिवार की दूरियां। जब समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई तो परिवार के अंदर की दूरियां धीरे धीरे सार्वजनिक होने लगी। सैफई परिवार की राजनीति में अलग अलग धड़े बन गए। साधना गुप्ता और प्रतीक यादव धीरे धीरे मुख्य राजनीतिक गतिविधियों से दूर होते चले गए। बताया जाता है कि सैफई में भी उनकी मौजूदगी बहुत कम हो गई थी। जिस अस्पताल जैसी जगह से दोनों की कहानी शुरू हुई थी, उसी अस्पताल ने उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय भी देखा। जुलाई 2022 साधना गुप्ता की तबीयत खराब हुई। फेफड़ों के संक्रमण के कारण उन्हें गुरुग्राम के वेदांता द मेडिसिटी में भर्ती कराया गया। इलाज चला, लेकिन वे जिंदगी की जंग हार गई। मुलायम सिंह यादव उस समय बेहद टूट गए थे। करीबी लोगों के मुताबिक साधना के निधन के बाद नेताजी काफी शांत और अकेले रहने लगे थे। 3 महीने बाद अगस्त 2022 में मुलायम सिंह यादव की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उन्हें भी उसी वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 अक्टूबर को हालत ज़्यादा गंभीर हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। और फिर 10 अक्टूबर 2022 की सुबह समाजवादी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक ऐसा नेता जिसने गांव से दिल्ली तक राजनीति को प्रभावित किया, वो उसी अस्पताल में दुनिया छोड़ गया जहां कुछ महीने पहले उसकी जीवन संगिनी ने आखिरी सांस ली थी। एक प्रेम कहानी जो राजनीति से बड़ी हो गई, एक महिला का वर्षों तक पर्दे के पीछे रहना, एक परिवार के अंदर चलती खामोश राजनीति और अंत में अस्पताल की वही दीवारें जहां कहानी शुरू हुई थी। यह सब इस रिश्ते को रहस्यमयी और भावुक बना देता है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कई प्रेम कहानियां चर्चित रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की कहानी अलग थी। यह कहानी कैमरों के सामने नहीं जी गई, बल्कि बंद कमरों, अस्पताल के गलियारों और राजनीतिक सन्नाटों में धीरे धीरे आकार लेती रही। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग इस कहानी को सिर्फ राजनीतिक गॉसिप नहीं, बल्कि एक अधूरी भावनात्मक दास्तान की तरह याद करते हैं। दोस्तों, तो ये थी मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की वो अनकही कहानी, जिसमें राजनीति थी, परिवार था, संघर्ष था और एक ऐसा प्यार भी जो जिंदगी भर पर्दे के पीछे रहा। नेताजी ने लाखों लोगों का नेतृत्व किया, सत्ता के शिखर तक पहुंचे, लेकिन दिल के सबसे करीब जिस रिश्ते को रखा, उसे दुनिया से हमेशा बचा कर रखा।
शायद यही वजह है कि उनकी यह कहानी आज भी लोगों को भावुक कर देती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।